चलिए आप सभी के बीच आज बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। औसत यानी एवरेज का प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए ज्ञात करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 10 सम प्राकृतिक क्या बोल रहा है। सम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है जो लगातार आते हैं। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। चलिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा बताइए? 2। और क्या कर रहा है? 10 सम प्राकृतिक संख्या चाहिए हमको। तो आप एक चीज बताइए, आपको अगर निकालना होगा तो 2 के बाद क्या आएगा? सम प्राकृतिक 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10, 12, 14, 14 के बाद 16 और 18 और 20। आप गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 संख्या आए हैं। एक चीज बताइए आप लोग, जब दो संख्या के बीच का अंतर समान हो, देखिए क्या है, बीच का अंतर कितना है? 2 2 आ रहा है, समान चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, अगर लगातार दो संख्या के बीच का अंतर समान होगा तो आप लोगों को एक फॉर्मूला आना चाहिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जैसे कि देखिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या क्या है? 2 है, प्लस क्या है? अंतिम संख्या न पूछ रहा है, अंतिम संख्या 20 है ना? और बट्टे क्या बोले थे? 2। एक चीज बताइए, 2 20 2 कितना आएगा? 22, 22 बट्टे 2। अगर आप लोग काटिएगा तो आपका आंसर कितना देगा? 11। 11 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आप लोगों को एक और तरीके से बताते हैं, जैसे कि सभी संख्या का औसत का मतलब क्या होता है आप लोग चलिए बताते हैं। औसत बराबर होता है क्या? औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। यही होता है ना, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या होता है। तो एक चीज बताइए, अब सभी संख्याओं का योग आप लोग कीजिए, कितना आएगा? अब सभी संख्या का योग कीजिएगा और 10 है तो आप 10 से क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा, तो पर भी कितना आएगा? 11 आंसर आएगा। समझे? आप लोग करके एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे आसान तरीका है पहले वाला, जो अगर सीक्वेंस में रहे, दो संख्या का अंतर 2 रहे, यानी मतलब बराबर रहे, तो क्या करना है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विषम संख्या किसे कहा जाता है। प्रथम विषम संख्या क्या होगा? 1, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 विषम संख्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या। 10 विषम प्राकृतिक संख्या लिख लिए हैं। आप लोगों को बताए थे, अगर लगातार रहे, जैसे कि देखिए दोनों का अंतर, सभी का अंतर मतलब दो संख्या का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सभी का अंतर 2 2 है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर विषम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो इसमें आएगा, जब औसत निकालिएगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे क्या करेंगे? 2, अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या क्या है? 1 है ना, प्लस क्या है? अंतिम संख्या 19 है,
बट्टे क्या करना है, 2 करना है। 19 एक 20, 20 बट्टे 2 कितना देगा, 10। इसका राइट आंसर जो होगा 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसको योग कीजिएगा, एक फॉर्मूला और है, इसके माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। औसत बराबर होता है क्या, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या होता है कि नहीं होता है। एक चीज बताइए, कुल संख्या का योग अगर इनको कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा, 100 आएगा। आप लोग कर लीजिए। और कुल संख्या कितना है, 10 संख्या था, काटिएगा तो ऊपर भी 10 से आंसर देगा, समझे। चलिए, आप दोनों तरीका है आप लोगों को सामने, आप लोग जिस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है औसत का। क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कितना, 100 से लेकर और कितना तक, 100 तक। 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। प्रथम विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, डॉट 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 कितना तक जाना है हमको, 100 तक सभी विषम संख्या। और सबसे लास्ट में विषम संख्या क्या होगा, 99 होगा, क्योंकि 100 तो सम संख्या है, इससे पहले क्या होगा, 99 होगा ना। आप लोगों को बताए थे, जब दो संख्या का अंतर समान चले तो क्या करना है, लगातार में होगा ना, तो क्या करना है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या करना है ना, बट्टे 2। तो चलिए देखिए सीक्वेंस में है या नहीं है। 3 और 1 का अंतर 2 और 5 3 का अंतर 2, मतलब 2 2 का अंतर चल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए, प्रथम संख्या क्या होगा, प्रथम संख्या औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस क्या होता है, अंतिम संख्या बट्टे 2, औसत बराबर होता है ना। जब क्रम में रहे तो लगातार संख्या रहे तो, जैसे कि विषम संख्या का अंतर 2 2 आ रहा है, इसीलिए हम लिए हैं। तो प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है, 99। चलिए, बटे क्या करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे। चलिए, 99 और 1 कितना होगा, 100 बट्टा 2 होगा। इसको जब आप काटिएगा कितना देगा, 50 देगा ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 50। चलिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन है, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सम संख्याओं का औसत 100 से 100 तक। आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। इसके बाद क्या है, 4 है, 6 है। इस प्रकार से लगातार 100 तक पूछ रहा है, 100 तक चलेंगे, समझे। आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, जब लगातार रहे तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि 2 और 4 का बीच का अंतर 2 है, 4 6 का अंतर बीच का अंतर 2 है, 2 2 अंतर आ रहा है ना, तो सभी का अंतर 2 2 रहेगा। जब अगर अंतर समान रहे, मतलब क्रमागत रहे, तो एक चीज आप लोगों को बताए थे, औसत बराबर क्या बताए थे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 बताए थे। तो एक चीज बताइए, इसमें प्रथम संख्या क्या होगा, प्रथम संख्या 2 होगा और अंतिम संख्या 100 होगा ना। औसत को आप एवरेज भी लिख सकते हैं, इसे डिनोटेट कर सकते हैं। चलिए, 2 प्लस 100 आप कर सकते हैं बट्टे 2, 100 और 2 का जोड़िएगा तो 102 होगा, 102 बट्टा 2 कीजिएगा तो कितना देगा, 51। राइट आंसर 51 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, समझे। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। गिनती करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जिसमें हमें सम संख्या ज्ञात करना है 50 तक।
उसका औसत। तो एक चीज बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? बताइए, 50 तक हमें बात कर रहा है ना। सबसे छोटी संख्या 2 होगा सम संख्या। फिर इसी प्रकार से 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे बताइए? 50 तक हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 50 तक जाएंगे। अगर चलिए 6 2 4 6 डॉट डॉट 50 तक चलेंगे। तो एक चीज बताइए, आप लोगों को अभी बताए हैं कि अगर जब लगातार संख्या रहे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करना था? 2 करना था, वही ना बताए हैं। एक चीज बताइए, प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या 50 है, बटे 2 है तो क्या आएगा? एक चीज बताइए, 2 प्लस 50 बटे, अगर आप 2 कीजिएगा तो कितना देगा? 52 बटे 2 काटिएगा तो 26 देगा। आपका आंसर 26 आ रहा है। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी 26 इसका आंसर है। समझे? यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 3 के बारे में बात कर रहे हैं ना, 5 गुना। 3 को 5 बार आप गुना कीजिए। जैसे कि 3 के बाद 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 5 6 15, मतलब 1 2 3 4 5 गुना हो गया 3 का। तो आप लोगों को बताए थे जब सीक्वेंस में रहे, लगातार रहे, बीच का अंतर बराबर रहे तो क्या करना है? जैसे कि 3 6, 3 9 और 6 का अंतर 3, फिर 12 9 3, मतलब 3 3 अंतर चल रहा है। तो क्या बताए थे? औसत जब हमको निकालना होगा, औसत निकालना होगा तो क्या बताए थे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे क्या बताए थे? 2, नहीं बताए थे। एवरेज को आप ए भी लिख सकते हैं। प्रथम संख्या क्या मानेंगे? 3, और अंतिम संख्या क्या मानेंगे? 15। एक चीज बताइए, प्रथम संख्या जब 3 है और अंतिम संख्या 15, 3 प्लस 15 बट्टे क्या करेंगे? 2 करेंगे। एक चीज बताइए, 15 3 कितना आएगा? 15 3 18 बट्टे 2 आएगा। काटिए, काटिए कितना देगा बताइए? इसका आंसर जो होगा राइट आंसर 9 होगा। चलिए अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। मतलब 8 के प्रथम 10 गुणजों के औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8 का प्रथम 10 गुणज। अब 8 को आगे सीक्वेंस में 10 बार गुना कीजिए। जैसे कि 8 16, ऐसे करते करते 8 3 24, ऐसे करते करते कहाँ तक? 8 दाएं 80 तक, क्योंकि 10 गुणज है ना, 8 का 10 गुणज 8 दाएं 80 तक जाएगा। आप लोगों को बताए थे जब अंतर समान रहे, अंतर समान रहे मतलब लगातार रहे, क्या करना होगा? प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बट्टे 2 करना है। एवरेज मतलब औसत बराबर ना। तो प्रथम संख्या क्या मानेंगे यहाँ पे? 8। प्रथम संख्या 8 मानेंगे और अंतिम संख्या क्या मानेंगे? 80। तो प्रथम संख्या क्या होगा? एवरेज बराबर प्रथम संख्या 8 प्लस अंतिम संख्या 80 बट्टे 2। इसको आप लिख सकते हैं 80 8 88, 88 बट्टे क्या लिखेंगे? 88 बट्टे 2 काटिएगा तो कितना देगा? 44 इसका राइट आंसर देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को एक टर्म समझना होगा, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या से कटेगा, एक और स्वयं से। किससे? स्वयं से, एक और स्वयं से कटेगा, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा बताइए? 1
और क्या होगा, अभाज्य संख्या 1 होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा। दो ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 के बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद 5, डॉट डॉट 9 है ना। अब एक बार लिखिए लीजिए, 9 के बाद 5 के बाद क्या है, 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या आएगा बताइए, 17 के बाद जो है 19, 19 के बाद 23। समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए। चलिए, अगर इस प्रकार से रहे तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को औसत चाहिए, क्या चाहिए, औसत चाहिए, तो क्या औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, कुल संख्या यही होता है। अब आप लोग सभी इसको जो है आप लोग योग कीजिए, क्या कीजिए, योग कीजिए, कितना आएगा। अगर इन सभी को आप लोग योग कीजिएगा कितना देगा, 100। आप लोग योग कर लीजिए, कुल संख्या कितना है, 9। आप 9 से 100 में भाग दीजिए, 9 का 9, फिर आएगा 10, फिर 9 का 9, 11.1/9 इसका आंसर देगा। समझे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, औसत 27 है और सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, क्रमागत सम संख्या। एक चीज बताइए, क्या वो संख्या लेना है, 4 संख्या हमें पता तो नहीं है क्या संख्या है, 4 संख्या ले लिए, औसत क्या है, 27 है, औसत 27 है। और एक चीज बताइए, सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, 2 संख्या पीछे और 2 संख्या आगे हमको लेना है। तो बताइए 27 से पहले 2 संख्या ऐसा लेंगे जो सम संख्या होंगे। 27 से पहले क्या होगा, 26, 26 क्या है, सम संख्या है। इससे पहले क्या होगा, 24, यह भी सम संख्या है। फिर आगे चलेंगे तो 27 के बाद क्या है, 28, 28 क्या है, यह भी सम संख्या है। फिर इससे आगे जब जाएंगे तो 30 आएगा सम संख्या, जो चौथी संख्या होगा। अब एक चीज बताइए, आप सभी चारों संख्या का आप योग कीजिए और 4 से भाग दीजिएगा तो औसत 27 आएगा। समझे, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 30 आएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अगर सबसे छोटी संख्या की अगर बात करते तो क्या लेते, सबसे छोटी संख्या 24। अगर अंतर की बात करते तो 24 और 30, मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की अगर अंतर की बात करते तो क्या करते, 30 माइनस 24 करते, कितना देगा बताइए, 30 और माइनस जब 24 करेंगे तो 6 देता, तब आंसर कितना आएगा, 6। थैंक यू।